अभिवादन स्वीकार करिए आरपीएससी एंड यूपीएससी वाला का। जिन्होंने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया वो सब्सक्राइब कर ले। आज के क्वेश्चन 46 भारत में न्यायिक सक्रियता संबंधित है। अप्रतिबद्ध न्यायपालिका से, बी जनहित याचिका से, सी न्यायिक पुनरावलोकन से, डी न्यायिक स्वतंत्रता से। आपका सही जवाब बी जनहित याचिका से। क्वेश्चन 47 उच्चतम न्यायालय द्वारा सुनाए गए निर्णय या दिए गए आदेश के पुनरावलोकन के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? अब भारत के राष्ट्रपति को ऐसे निर्णय या आदेश के पुनरावलोकन का अधिकार प्राप्त है। बी उच्चतम न्यायालय को अपने द्वारा सुनाए गए निर्णय या दिए गए आदेश का पुनरावलोकन करने की शक्ति प्राप्त है। सी मंत्रिमंडल को भारत के राष्ट्रपति की अनुमति से उच्चतम न्यायालय के निर्णय या आदेश के पुनरावलोकन का अधिकार प्राप्त है। डी उच्चतम न्यायालय को अपने निर्णय या आदेश के पुनरावलोकन का अधिकार नहीं है। आपका सही जवाब बी उच्चतम न्यायालय को अपने द्वारा सुनाए गए निर्णय या दिए गए आदेश का पुनरावलोकन करने की शक्ति प्राप्त है। क्वेश्चन 48 संविधान का कौन सा अनुच्छेद उच्चतम न्यायालय को उसके द्वारा दिए गए निर्णय तथा आदेश के पुनरावलोकन हेतु अधिकृत करता है? अनुच्छेद 137, बी अनुच्छेद 130, सी अनुच्छेद 139, डी अनुच्छेद 138। आपका सही जवाब अनुच्छेद 137। क्वेश्चन 49 न्यायिक पुनरावलोकन प्रचलित है। अब केवल भारत में, बी केवल यूके में, सी केवल यूएसए में, डी भारत और यूएसए दोनों में। आपका सही जवाब डी भारत और यूएसए दोनों में। क्वेश्चन 50 भारतीय संविधान के निम्नलिखित अनुच्छेदों में से कौन सर्वोच्च न्यायालय द्वारा संविधान का अनुलंघनीय मौलिक ढांचा घोषित किए गए हैं? एक अनुच्छेद 32, दो अनुच्छेद 226, तीन अनुच्छेद 227, चार अनुच्छेद 245। कूट अत 1, 2 और 3, बी 1, 3 तथा 4, सी 1, 2 तथा 4, डी 1, 2, 3 तथा 4। आपका सही जवाब 1, 2 और 3। क्वेश्चन 51 निम्नलिखित में से किस वाद में उच्चतम न्यायालय ने संविधान के मूल ढांचे का सिद्धांत प्रतिपादित किया था? गोलकनाथ, बी ए.के. गोपालन, सी केशवानंद भारती, डी मेनका गांधी। आपका सही जवाब सी केशवानंद भारती। क्वेश्चन 52 लोकहित वाद मुकदमे की संकल्पना का उद्गम देश है? ऑस्ट्रेलिया, बी भारत, सी यूएसए, डी यूके। आपका सही जवाब सी यूएसए। क्वेश्चन 53 उच्चतम न्यायालय मामलों की सुनवाई नई दिल्ली में करता है, परंतु किसी अन्य स्थान पर भी सुनवाई कर सकता है? राष्ट्रपति के अनुमोदन से, बी यदि उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीश मेजोरिटी से यह तय करें, सी संसद के अनुमोदन से, डी राज्य विधानसभा के अनुरोध पर,
आपका सही जवाब अ राष्ट्रपति के अनुमोदन से। क्वेश्चन 54 निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। भारत का उच्चतम न्यायालय भारत के राष्ट्रपति को विधि अथवा तथ्यों के विषयों पर ऐसी सलाह देता है। 1. स्वप्रेरण पर व्यापक लोकहित के किसी विषय में। 2. यदि वह ऐसी कोई सलाह मांगता है। 3. केवल यदि विषय नागरिकों के मूल अधिकारों से संबंधित है। उपर्युक्त कथनों में से कौन सा से सही है? अ केवल 1, बी केवल 2, सी केवल 3, डी 1 और 2। आपका सही जवाब बी केवल 2। क्वेश्चन 55 संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत न्यायालयों द्वारा संसद की कार्यवाहियों की जांच करना प्रतिबंधित किया गया है? अ अनुच्छेद 127, बी अनुच्छेद 122, सी अनुच्छेद 126, डी अनुच्छेद 139। आपका सही जवाब बी अनुच्छेद 122। क्वेश्चन 56 निम्नलिखित में से किस वाद में उच्चतम न्यायालय ने यह धारणा व्यक्त की कि मूल अधिकार व्यक्ति को जैसा उसे सबसे अच्छा लगे उस तरह अपनी जिंदगी की रूपरेखा तैयार करने के लिए सक्षम बनाते हैं? अ इंदिरा गांधी बनाम राज नारायण, बी गोलकनाथ बनाम स्टेट ऑफ पंजाब, सी बैंकों के राष्ट्रीयकरण का मामला, डी अजहर बनाम म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन। आपका सही जवाब बी गोलकनाथ बनाम स्टेट ऑफ पंजाब। क्वेश्चन 57 TDSAT के निर्णयों को चुनौती दी जा सकती है। अब ट्राई हाई कोर्ट सुप्रीम कोर्ट, बी ट्राई तथा सुप्रीम कोर्ट में, सी हाई कोर्ट तथा सुप्रीम कोर्ट में, डी केवल सुप्रीम कोर्ट में। आपका सही जवाब डी केवल सुप्रीम कोर्ट में। क्वेश्चन 58 उच्चतम न्यायालय द्वारा आज तक की दूसरी सबसे बड़ी खंडपीठ किस केस में बनी? अ गोलकनाथ केस में, बी मिनर्वा मिल्स केस में, सी बैंक नेशनलाइजेशन केस में, डी TM पाई फाउंडेशन केस में। आपका सही जवाब अ गोलकनाथ केस में। क्वेश्चन 59 वाद एवं उस वाद में उच्चतम न्यायालय की व्यवस्था के त्रुटिपूर्ण युग्म को पहचानिए। अ इंदिरा साहनीवाद अन्य पिछड़ा वर्ग के लिए चिकनी परत, बी विशाखावाद अपने कार्यस्थल पर यौन उत्पीड़न से कामकाजी महिलाओं का संरक्षण, सी मेनका गांधीवाद अनुच्छेद 14, 19 एवं 21 परस्पर अपवर्जी नहीं है, डी बेला बनर्जीवाद विदेशी यात्रा का अधिकार दैहिक स्वतंत्रता का भाग है। आपका सही जवाब डी बेला बनर्जीवाद विदेशी यात्रा का अधिकार दैहिक स्वतंत्रता का भाग है। क्वेश्चन 60 निम्नलिखित कथनों में से कौन सा एक सही नहीं है? अ सर्वोच्च न्यायालय का गठन 1950 में हुआ था, बी सर्वोच्च न्यायालय देश की उच्चतम अदालत है जिसमें अपील की जाती है, सी सर्वोच्च न्यायालय कोर्ट मार्शल को छोड़ अन्य किसी भी उच्च न्यायालय अदालतों की सुनवाई कर सकता है, डी सर्वोच्च न्यायालय कोर्ट मार्शल के साथ अन्य किसी भी उच्च न्यायालय अदालतों की सुनवाई कर सकता है।
आपका सही जवाब सी, सर्वोच्च न्यायालय कोर्ट मार्शल को छोड़ अन्य किसी भी उच्च न्यायालय अदालतों की सुनवाई कर सकता है। क्वेश्चन 61, देश के किसी भी न्यायालय में चल रहे वाद को अन्यत्र भेजने का अधिकार किसके पास है? अ, राष्ट्रपति, बी, सर्वोच्च न्यायालय, सी, उच्च न्यायालय, डी, इनमें से कोई नहीं। ये क्वेश्चन आपके लिए, इसका आंसर कमेंट करके दीजिए। जिन्होंने अभी तक सब्सक्राइब और लाइक नहीं किया है वो सब्सक्राइब और लाइक करना ना भूले। गुड इवनिंग ऑल ऑफ यू।